बीजेपी से मुकाबले का असदुद्दीन ओवैसी ने दिया फॉर्मूला और बोले विपक्षी एकजुटता के मिशन पर भी। उनको इस तरह देखते हैं कि जब गोधरा हुआ था और रेलवे मंत्री थे, वो इंक्वायरी कराना नहीं चाहते थे। अगर आप 1 to 1 मुकाबला करेंगे मोदी से तो फिर वो फ़ायदेमंद नहीं होगा। बीजेपी को मुकाबला करने का तरीका कुछ और होना चाहिए। और फिर आप जितने भी जो लोग दावेदारी आज पेश कर रहे हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में क्या रिकॉर्ड है उनका देख लीजिए। अनरिकग्नाइज मदरसे हैं, इलीगल तो नहीं है ना। अरे चीन को भिजा दीजिए, इसको यहाँ भिजा दीजिए, लद्दाख को, इनको जाके चीन को तोड़ के आइए। सख्ती से कहूँ मैं आज भी कह रहा हूँ कि जो नारे लग रहे हैं, आपके 200 सांसद थे, आप 40 पे आ गए, कौन जिम्मेदार है भैया उसका? नहीं, मेरा भाजपा से एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, क्योंकि वो भाजपा नहीं है बल्कि आरएसएस की आइडियोलॉजी पर चलती है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि देश में खिचड़ी सरकार बने। ये सरकार किसी शहजादे या दीदी के लिए ना हो, सरकार देश की जनता के लिए बननी चाहिए। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एबीपी न्यूज के खास शो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई मुद्दों पर बात की। असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा चुनाव 2024 और नीतीश कुमार कांड के वक्त रेल मंत्री थे, तब उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि बाद में बीजेपी के साथ उन्होंने सरकार भी बनाई है, फिर उन्होंने 2015 में उनका साथ छोड़ दिया, 2017 में फिर मोदी के साथ चले गए और अब फिर बीजेपी से अलग हो गए हैं। नीतीश कहां ठहरेंगे ये मालूम नहीं है। उनको इस तरह देखते हैं कि जब गोधरा हुआ था और रेलवे मंत्री थे, वो इंक्वायरी कराना नहीं चाहते थे। उनको हमने इस तरह भी देखा कि वो उस वक्त कैबिनेट में मंत्री थे रेलवे के। हमने उनको इस तरह भी देखा कि वो भाजपा के साथ थे, सरकार बनाई, फिर छोड़ा उन्होंने 15 में, फिर 17 में फिर मोदी के साथ चले गए, अब फिर छोड़े हैं। तो इनको इस तरह से देखते हैं। वो देश में खिचड़ी सरकार बने। उन्होंने कहा कि अगर आपने मोदी से 1 to 1 मुकाबला किया तो वे मुगलों के, नेहरू के और सिस्टम के पीछे छुप जाएंगे। हमें उनसे पूछा पड़ेगा कि अगर उनका राष्ट्रवाद इतना मजबूत है तो कैसे चीन हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा है। मैं चाहता हूं कि देश में खिचड़ी सरकार बने। पीएम मोदी तो अपनी बात करते हैं, एक संस्कृति और एक धर्म की बात करते हैं। ओवैसी ने कहा कि सरकार किसी शहजादे या दीदी के लिए ना हो, सरकार देश के लिए और जनता के लिए बननी चाहिए। अब चंद्रशेखर राव पर भी कुछ आरोप नहीं है। अगर 1 to 1 मुकाबला होगा तो फिर मोदी छुप जाएंगे नेहरू के पीछे, मुगलों के पीछे, सिस्टम के पीछे। तो उनको छुपने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए और मोदी के पीछे इनके कैंडिडेट छुप जाते हैं। हमको ये पूछना पड़ेगा कि अगर उनका नेशनलिज्म इतना ताकतवर नेशनलिज्म है, और तो फिर वो चीन हमारी 1000 स्क्वायर किलोमीटर की ज़मीन पर कब्जा करके बैठा है। हम ये साबित कर चुके हैं, देश को बताना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी ने देश को झूठ कहा था कि ना कोई घुसा है, ना कोई घुस सकता है। केसीआर की तारीफ की। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आज विपक्ष में जो भी आगे चल रहे हैं, उन्होंने संसद में क्या किया ये भी देखा जाएगा। कांग्रेस ने यूएपीए का समर्थन किया था, आज यूएपीए के कारण जेल में मुस्लिम और दलित बंद हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि तेलंगाना में हमारी पार्टी केसीआर सरकार में शामिल नहीं है, केसीआर ने तेलंगाना बनाया है। तेलंगाना को लाने और उसका विकास करने के लिए केसीआर को क्रेडिट दिया जाना चाहिए। उनका बिहार जाना निजी मामला है, जहां पर वे सही काम करते हैं तो हम उनको सपोर्ट देते हैं। और फिर आप जितने भी जो लोग दावेदारी आज पेश कर रहे हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में क्या रिकॉर्ड है उनका देख लीजिए। यूएपी आया तो कांग्रेस ने यूएपी के अमेंडमेंट को सपोर्ट कर दिया। अब यूएपीए में जेल में कौन बैठा है? कोई कांग्रेसी बैठा है, कोई नीतीश के पार्टी का बैठा है। मुसलमान, दलित, आदिवासी और जो डिसेंटर्स हैं वो बैठे हुए हैं। मदरसों के मामले पर क्या बोले ओवैसी? ओवैसी ने कहा कि हमारी राय है कि बीजेपी की सरकार ना बने, उन्हें रोका जाए। मैं बहुसंख्यक राजनीति नहीं करूंगा। मदरसों को छोटा एनआरसी कहने के मामले पर ओवैसी ने कहा कि मदरसा रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन वो अवैध भी नहीं है। यूपी मदरसे बोर्ड के पैसे सरकार ने नहीं दिए हैं।
आरएसएस के स्कूलों में सर्वे क्यों नहीं करवाते हैं? आप यूपी सरकारी और निजी स्कूलों का सर्वे करवाएं। मदरसे का मकसद आलिम बनाना है, मदरसों में सिर्फ 4% बच्चे जाते हैं। संविधान के अनुसार मदरसे चल रहे हैं, आप सर्वे करवाकर उनका उत्पीड़न करेंगे। ये एक टारगेटेड सर्वे है, इसलिए मैंने इसे छोटा एनआरसी कहा है। उन्होंने कहा कि मदरसे में भी मॉडर्न एजुकेशन दी जा रही है, लेकिन मदरसे का मकसद किसी को डॉक्टर, इंजीनियर बनाना नहीं है। उनका मकसद मुफ्ती, इमाम बनाना है। क्या देश में शरिया कानून और संविधान एक साथ साथ चलेंगे? इस पर ओवैसी ने कहा कि इस देश में 2 कानून चल रहे हैं। मुस्लिम मैरिज लॉ भी कानून का हिस्सा है। आपने ट्रिपल तलाक को बैन कर दिया, लेकिन दूसरों को बैन नहीं किया क्योंकि उसका लॉ है। राजा राम मोहन राय भी मदरसे में पढ़े थे, मौलाना आजाद भी मदरसे में पढ़े थे। मदरसे में पढ़ने वाला बैकवर्ड नहीं होता। अनरिकग्नाइज मदरसे हैं, इलीगल तो नहीं है ना, नंबर 1। अनरजिस्टर्ड है, ठीक है, क्योंकि वो मदरसा यूपी बोर्ड के तहत रजिस्टर्ड नहीं है। आप सर्वे क्यों करा रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि नेशनल कमीशन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने उनको कहा है। भाई, नेशनल कमीशन ऑफ चाइल्ड राइट्स के फंक्शन में आता ही नहीं है सर्वे कराना वो। और नेशनल कमीशन ऑफ चाइल्ड राइट्स तो सिर्फ क्रिश्चियन और मुसलमानों के खिलाफ वो इस्तेमाल होता है, वो तो अड्डा बना हुआ हिंदुत्व आइडियोलॉजी के लिए। हम ये कह रहे हैं कि आप सर्वे कराएंगे और आप ये देखेंगे कि कितने टीचर है, कितने हुए। एक बात बताइए, नेशनल कमीशन माइनॉरिटी राइट्स में कि उनको पूछिए, उनको मालूम कि हिदाया के माने क्या है, आलिम फाजिल किसको कहते, मुहद्दिस किसको कहते, मुफ्ती किसको कहते। अरे आप सर्वे कराकर और डेटा जमा करके आप बाद में हैरास करेंगे। तो इसीलिए मैंने कहा छोटा एनआरसी है। अगर आपको सर्वे कराना था तो आप उत्तर प्रदेश के पूरे गवर्नमेंट स्कूल्स का करा लीजिए, प्राइवेट स्कूल्स का कराइए। तो उसमें पढ़ने वाले बच्चे नहीं है क्या? और वो आर्टिकल 30 के तहत मदरसे चलते हैं, संविधान का आर्टिकल 30 है वो, आप उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। आप सर्वे क्यों करा रहे हैं? आप हैरास करना चाह रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि दारुल उलूम हो, जमीयतुल उलमा हो, बड़े बड़े मदरसे आज उसकी मुखालिफत कर रहे हैं। शुरू में तो आपने हमको माशाल्लाह से काफ़ी हमारे को आपने मकबूल कर दिया, मगर ये सच है, क्यों सर्वे करेंगे आप? सर्वे सबका करिए ना। अच्छा, और एक बात, आखिरी बात, मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन में UIDSE का सर्वे हो चुका है। मंडल लेवल पर किस स्कूल में कितने टॉयलेट हैं, ब्लॉक लेवल पर स्कूल में कितने टॉयलेट हैं, क्लासरूम्स हैं, टीचर हैं, वो सर्वे ऑलरेडी है, आप करें, ले लीजिए उनसे आप। बीजेपी की बुलडोजर राजनीति से देश नहीं चलेगा। असदुद्दीन ओवैसी ने असम के CM हेमंत बिस्वा के मदरसे तोड़ने के बयान पर कहा कि इन्हें आप लद्दाख भेज दीजिए, वहां ये चीन से लड़े और उन्हें तोड़े। क्या कहीं कोई संदिग्ध मिलेगा तो आप दफ्तर ही तोड़ देंगे। आप आरोपियों को सजा दें, लेकिन मदरसा ना तोड़ें। बीजेपी की बुलडोजर राजनीति से देश नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा। अरे चीन को भिजा दीजिए, इसको यहाँ भिजा दीजिए, लद्दाख को, इनको जाके चीन को तोड़ के आइए। 1000 स्क्वायर में चीन कब्जा करे बैठे, सरकार बैठी है, बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। और एक बात सुनिए, अगर कोई मदरसे से छोड़ दिया, अब आपको डायरेक्ट बोलता हूँ, ABP के इस न्यूज़ चैनल में इतना बड़ा आपका ऑर्गेनाइज, अगर कोई पकड़ा जाता है कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मैं आके स्टूडियो तोड़ दूँ स्टूडियो को पूरा मैं। आप बोलिए, खुदा ना खास्ता अगर कोई आपका एक एम्प्लॉय पकड़ा जाता है, स्टूडियो तोड़ दें आके हम। ये वही कह रहे हैं। बोजाई गांव में एग्जाम्पल दे रहा हूं, नोटिस है मेरे पास फोन में। आप सिर्फ 12 घंटे का टाइम देते हैं, सुबह 1:30 बजे 260 बच्चों को निकालकर गांव वाले अपने घर में रखते हैं। 3 साल से मदरसा है। भाई, आप जो शख्स को आप कह रहे हैं कि अल-कायदा का है, बराबर पकड़िए, सजा दिलवाइए, मगर मदरसे को क्यों तोड़ेंगे आप? वो तो एम्प्लॉय है, आप पूरे मदरसे को तोड़ दिए हैं। अच्छा, 2 दिन पहले NIA रेड किया है आसाम में कई जगहों पर, चलिए तोड़िए उनके घर तोड़िए। आप नहीं तोड़ते। आप बुलडोजर की जो पॉलिटिक्स भाजपा कर रही है, वो रूल ऑफ लॉ को कमजोर कर रही है। बुलडोजर से देश चलेगा, संविधान से चलेगा। और आप कौन होते भाई? आपके गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बन चुके हैं आप, कि तय कर दिए कि सजा, अगर उसको सजा भी अगर होगी तो मदरसे को सजा होगी क्या? और ये वो पार्टी बात कर रही है जिसका एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर टेररिस्ट चार्जेस हैं, पार्लियामेंट में बैठती है वो, तो इनको तो जेब भी नहीं देता ये बात, इस तरह की बात करें। सर, तन से जुदा एक गलत नारा है।
हैदराबाद में बीते दिनों काफी हंगामा हुआ था और एआईएमआईएम के पार्षद ने भड़काऊ नारे लगाए थे। इस पर ओवैसी ने कहा कि उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है और हमारी पार्टी भी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। सर तन से जुदा एक गलत नारा है, मैं इसके खिलाफ हूँ। ये नारे देश के संविधान के खिलाफ है और किसी को भी किसी की जान लेने का अधिकार नहीं है। ओवैसी ने कहा कि कन्हैया लाल की हत्या की मैंने निंदा की थी। मैंने कहा था कि जिन्होंने उनकी हत्या की वे हैवान हैं। उन्होंने जिन्ना को लेकर कहा कि जिन्ना के साथ सभी मुसलमान नहीं थे, उनके साथ केवल रईस मुसलमान थे। उस वक्त सभी मुसलमानों को वोट डालने का अधिकार ही नहीं था। सख्ती से कहूं मैं आज भी कह रहा हूं कि जो नारे लग रहे हैं सर तन से जुदा, वो भारत के संविधान के खिलाफ है और किसी को इख्तियार नहीं है किसी को जान से मारने का, बिल्कुल इख्तियार नहीं किसी को। बल्कि जो ये नारे लगा रहे हैं वो तो एक्सट्रीमिज्म रेडिकलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, इनको रोकने की जरूरत है। मैं उस नारे की मजम्मत करता हूं और करता रहूंगा, वो नारा गलत है। वो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर क्या कहा? कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर उन्होंने कहा कि मैं इस यात्रा से नहीं जुड़ने वाला। कांग्रेस 40 पर आ गई, इसके लिए वो जिम्मेदार हैं। संसद में यूपीए का समर्थन भी करते हैं। भारत जोड़ो कांग्रेस का प्लान है, वो करें। देश में कांग्रेस की वजह से बीजेपी सत्ता में आई है। आपके 200 सांसद थे, आप 40 पे आ गए, कौन जिम्मेदार है भैया उसका? मैं जिम्मेदार हूं। चुनाव हुआ ना, फिर दूसरी बार होता है आपके थोड़े बढ़ जाते हैं, 4-5 बढ़ जाते हैं, कौन जिम्मेदार है उसका? आप यानी यूएपीए का अमेंडमेंट का बिल लाती है अमित शाह, आप सपोर्ट करते हैं उसको लोकसभा में, आप सपोर्ट करते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में जजमेंट आता है फॉरेन फंडिंग बीजेपी और कांग्रेस को हुई, एक्शन लो। आप रटने सुन ली तो भाई आप फर्क दिखाइए ना। भारत जोड़ो की बात अगर आप करेंगे कि भाई किसी एक शख्स के लिए, किसी एक शख्स की उसकी इज्जत में, उसके सियासी मुस्तकबिल को रोशन बनाने के लिए जुड़ जाओ, मैं नहीं जुड़ूंगा। पीएम मोदी और अमित शाह में से कौन है पसंद? बीजेपी में पीएम मोदी और अमित शाह में से कौन से नेता आपको पसंद है? इस पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मेरा बीजेपी की विचारधारा से डिफरेंस चलता है, क्योंकि वे आरएसएस की विचारधारा को मानते हैं, इसलिए विचारधारा की बुनियाद पर हम उन्हें पसंद नहीं कर सकते। हाँ, पीएम मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि टीएमसी और एसपी मुसलमानों की हमदर्द नहीं है। आपको ओवैसी को नहीं चुनना है, मत चुनिए, लेकिन अपना हमदर्द अपने बीच का ही चुनिए। नहीं, मेरा भाजपा से एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, क्योंकि वो भाजपा नहीं है बल्कि आरएसएस की आइडियोलॉजी पर चलती है, तो इसीलिए आइडियोलॉजी की बुनियाद पर पसंद करना मुश्किल है, पसंद नहीं कर सकते। हाँ, प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनकी इज्जत बराबर करेंगे, मगर ये पसंद का जो मामला होता है ना, ये तो ज़्यादा पर्सनल हो जा रहा है। ये आप लोग करते होंगे, मुझसे नहीं होता।